सो हेलो एवरीवन। मैं प्रेरणा रुस्तगी आप लोगों के लिए क्लास 10th का पेंटिंग का जो यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को इतने सारे डाउट्स थे और मैं उसको आज क्लियर करने वाली हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 30 मार्क्स का पेपर है और इतनी सारी थ्योरी। मुझे पता है पेंटिंग एग्जाम कुछ लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए लेते हैं जिससे कि उनकी मार्क्स जो है वो ज्यादा आपके बढ़े। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, अगर आपने वो पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पूरी वीडियो में बने रहना, ढंग से सुनना मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड आपका लूंगी और बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं बेसिकली डिजाइनर हूँ। मैंने अपनी टेक्सटाइल डिजाइनिंग करी है एनआईएफटी से। एंड आई एम अ इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने डिजाइन हाउस वगैरह में काम करती हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आप एक बहुत ही बढ़िया इंसान से पढ़ रहे हो, बस बने रहो साथ में, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात जो आती है फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स में, व्हाट इज अ आर्ट। आर्ट होता क्या है। आप किसी भी आर्ट वर्क को देखो, किसी भी आप देखोगे ना, किसी भी पेंटिंग को देखोगे तो क्या होता है, इट्स अ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल, राइट। ह्यूमन क्रिएटिव स्किल क्या है, क्योंकि आप अपनी स्किल दिखा रहे हो। आप कोई भी आर्ट वर्क बनाओगे, कोई भी गंदी पेंटिंग होगी, राइट, हाउ डू यू डिफाइन कि ये पेंटिंग गंदी है या अच्छी है। कि वो क्या आपके अंदर इमोशंस जनरेट कर रही है, करेक्ट। सीधी सी बात है, इतनी डिटेल में स्कूल की टीचर नहीं पढ़ाती है, ध्यान से सुनना इसलिए। क्या होता है, कोई भी आर्ट वर्क देखोगे तो क्या हो रहा है, इमोशन जनरेट हो रहा है। अगर आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग आ रही है उसको देख के, आपको लग रहा है उसका वाओ सच ए गुड ह्यूमन फिगर, आपने कितनी अच्छी उसने पोर्ट्रे करा है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ गुड पेंटिंग। बैड पेंटिंग क्या हुआ, जब आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही है, यू आर नॉट फीलिंग गुड उसको देख के, राइट। तो ये क्या, इट्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन इन अ फिजिकल फॉर्म। बेसिक है, आप अपनी स्किल लगा रहे हो प्लस आपकी इमेजिनेशन। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप वो क्या करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। डिजाइनर्स क्या करते हैं, हमें यार ये नहीं चाहिए, हमें समथिंग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, जहां पे ब्यूटी भी हो पर इमोशनल पावर हो। कोई भी आप आर्टवर्क उठा के देख लो, अगर उसमें इमोशंस जनरेट नहीं हो रहे, उसको देख के आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, या फिर आपके अंदर इमोशंस नहीं जाग रहे, तो वो पेंटिंग ही नहीं है यार। पेंटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें क्या है, आप में इमोशंस जनरेट हो रहे हैं प्लस आपकी स्किल्स। आप एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हो, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो सकता है आप पेंसिल शेडिंग वाले आर्टिस्ट हो, पर आपको उसके मन में उसको देख के उसकी स्किल्स और इमोशंस जो जाग रहे हैं उसको आर्ट बोलेंगे। वट इज मेंट बाय विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट क्या होता है, विजुअल आर्ट का मतलब कोई 30 मार नहीं है, ध्यान से समझो। इट्स अ क्रिएटिव आर्ट विच आर अप्रिशिएटेड बाय साइट। जो आप देख रहे हो, देख के क्या देखते हो, आप पेंटिंग देखते हो, स्कल्पचर्स देखते हो, फिल्म मेकिंग देखते हो, जो भी आप देख रहे हो आंखों से, वो क्या हो गया, आपका विजुअल आर्ट हो गया ना, अप्रिशिएटेड बाय आई। इट इज नॉट नेसेसरी अपने आप को ना पेंटिंग के स्टूडेंट है हम तो आर्ट में ही घूमेंगे, उस अपने आप को दिमाग को वहां तक मत रखो। क्लास 10th के बच्चों की आदत होती है। अब आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, आप उसकी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, अपनी सोच को थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, फिल्म मेकिंग हो गया, परफॉर्मेंस आर्ट हो गया, ये सब आर्ट के अंदर आता है, ठीक है। फिल्म मेकिंग मतलब लिटरेचर्स, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर। तो जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो क्या हो गया, आपका विजुअल आर्ट हो गया। अब आता है दीज आर्ट फॉर्म ट्राई टू कन्वे मैसेजेस थ्रू इमोशंस, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। आप अपनी स्किल्स दिखा रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज और इमोशंस के साथ, राइट। वट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट। पहली बात, ये 7-8 आपके क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं और आपके पेंटिंग एलिमेंट्स भी मैं बोलूंगी। पहला क्या आता है, पॉइंट। भाई कोई भी आर्ट वर्क बनाओगे, लाइन खींचोगे, कुछ भी बनाओगे, वो लाइन किससे बनती है, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, राइट। छोटे छोटे पॉइंट के साथ आप जोड़ोगे तभी एक लाइन बनेगी ना। तो पहला क्या हो गया, पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, लाइन। तीसरा क्या होता है, आपको लाइन बनानी आ गई तो आप क्या करोगे, शेप बनाओगे, सर्कल बनाओगे अगर फेस बनाना है, या आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है, बस बनानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप से आप क्या करते हो, अपनी आर्टवर्क को ब्रेक डाउन करते हो, राइट। पॉइंट आ गया, उससे लाइन बनाओगे, उससे शेप बनाओगे, फिर आता है फॉर्म। शेप का मतलब क्या हो गया आपका 2D, और फॉर्म का मतलब क्या हो गया आपका 3D, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेस। स्पेस क्या होती है, अगर कोई ऐसी चीज है जो फॉर्म है, मतलब 3D है, डायमेंशन है उसके। 3D का मतलब क्या हुआ, जिसकी हाइट, लेंथ, विड्थ तीनों है। 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। तो ऐसी चीज जिसमें तीनों आ गए तो वो क्या लेगी, स्पेस लेगी ना भाई। ऐसी चीज जिसमें तीनों है वो क्या लेगा, जगह तो लेगा ही ना। तो वो क्या हो गया, स्पेस लेगा। वो जो स्पेस लेगा उसको हमने आपका फिफ्थ एलिमेंट बोला है। अब
ये जो चीज जो स्पेस ले रही है उसमें कोई ना कोई कलर तो होगा ही ना। आप चाहे कुछ भी बनाओ, एनी एलिमेंट यू ड्रॉ, एनी एलिमेंट यू मेक, उसमें कलर्स तो डालोगे ही। और आर्ट की तो ब्यूटी ही कलर होती है, तो कलर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। वैल्यू, वैल्यू क्या हुआ, आपने कलर डाला तो उसमें शेडिंग भी करोगे, चाहे पेंसिल शेडिंग करो, चाहे वाटर कलर करो, चाहे आप ऑयल पेस्टल करो, कुछ भी करो, तो वैल्यू तो है ही है। उसके बाद क्या आता है, टेक्सचर। सरफेस डाला है, अब कोई भी सरफेस है, पेड़ का सरफेस देखोगे उसमें टेक्सचर अलग होता है। आप अपनी ब्रिक का देखोगे उसमें टेक्सचर अलग होता है। वैल्यू का देखोगे उसमें अलग होता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, टेक्सचर क्या हुआ आपके कलर के बाद। तो ये मैंने बहुत सही तरीके से लिखा है, टीचर जो होती है ना स्कूल की, वो इतना ढंग से बताती नहीं है। ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, पॉइंट होता है, पॉइंट से आप लाइन बना रहे हो, लाइन से आप शेप बना रहे हो, 2D बनाते हो ना पहले, उसके बाद आप 3D, इसमें डायमेंशन देने लगोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्म। और फॉर्म बनाने के बाद क्या लेगा, वो स्पेस लेगा, थोड़ी जगह लेगा। फिर आप उसमें कलर डाल रहे हो, वैल्यू, वैल्यू मतलब हो गया ग्रेडियंट, हो गया शेडिंग, हो गया टेक्सचर, मतलब क्या हुआ कि आपने उस सरफेस में क्या किया है, थोड़ा सा टेक्सचर डाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। भाई मार्क कर लो, 100% लिख लो, हाफ ईयरली हो या फाइनल हो। ये जो 8 आपको बता रही हूँ ना, ये 1 to 8 के जो पॉइंट्स बता रही हूँ, विजुअल आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 8 में से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब बनता ही है। आप ये समझ लो, बस बनता ही है। ठीक है। बस करके जाना है, मैम ने बोला है तो करके जाना है। ठीक है। पॉइंट की बात क्या है, अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट। भाई लाइन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे सिंपल है। पॉइंट के बिना कैसे बना लोगे, पॉइंट से ही तो लाइन बनती है। इट डज नॉट हैव एनी विद, हाइट एंड लेंथ, एंड दैट्स वेरी ट्रू। लाइन क्या होती है, लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट। ऑफ कोर्स, आप एक लाइन खींच रहे हो तो इसका मतलब छोटे 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 पॉइंट्स को आप जोड़ के ही तो एक लाइन बना रहे हो ना, एडजेसेंट टू ईच अदर। शेप क्या होती है, शेप इज ए एंक्लोज, जिसमें आपको मैंने बताया लेंथ और ब्रेथ, आप रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह आपके शेप्स हो गए। फॉर्म क्या हुआ, जहाँ पे आपको कोन हो गए, आपके कॉलम हो गए, क्यूब हो गए, जो कि आपके बेसिकली क्या हो गए, क्यूबॉइड हो गए। तो ये क्या हो गया, आपके 3D हो गए। ये क्या होता है, बेसिकली आपका 2D होता है। स्पेस, एनीथिंग विच हैव मास और वॉल्यूम टेक स्पेस। अगर इसमें कोई साइंस वाला है तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। इट रेफर्स टू द डिस्टेंस, एरिया जो लेगा, कोई भी एक पीस बना रहे हो, 3D है ना, वो जो इतना एरिया लेगा वो क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है। कलर क्या होता है, कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कलर इज समथिंग विच आई लाइक इट ऑल्सो। कलर क्या है, द प्रॉपर्टी प्रोसेस possessed by any object producing different sensations। हर कलर को देख के बेटा अलग अलग फीलिंग आती है। मैं बोलूंगी ना, रेड कलर को देखो एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, मैं बोलूंगी ब्लू को देखो तो एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, येलो को देखो तो एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। हर कलर को देख के एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है। ठीक है। और ये चीज है ही, मैं ये ना मेरी कलर साइकोलॉजी की क्लास रखने वाली हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी कलर साइकोलॉजी, जितने भी डिजाइनर हैं, जितने भी बडिंग फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, ठीक है, जिनको नहीं मिल पा रही है प्रॉपर नॉलेज, तो आई विल शेयर यू कलर साइकोलॉजी के ऊपर पूरा एक लेसन है। मैं बताऊंगी अपनी गाइडेंस, तो बहुत ही मजेदार लेसन है। ठीक है। वैल्यू समझते हैं क्या होता है। लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर इंडिकेट्स इट्स वैल्यू। एक कलर कितना लाइट है और कितना डार्क जा सकता है, वो क्या बताएगा, उसकी वैल्यू बताएगा। टेक्सचर, द सेंस ऑफ टच और फील। आप किसी सरफेस को फील करते हो, कैसा महसूस हो रहा है, आपने बोला मैं पेड़ को फील कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको थोड़े से उसमें लाइंस, जो आपकी वेन्स बनी होती हैं आपकी ट्रंक के अंदर, वो आपको फील हो रही है। आपने बोला ब्रिक को करूंगा तो एक रफ टेक्सचर, एट द सेम टाइम आप एक मिरर को टच करो तो एक स्मूथ टेक्सचर। तो वो जो आपको फील हो रहा है ना, दैट इज समथिंग यू आर फीलिंग बाय टचिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर टेक्सचर। अबाउट कलर थ्योरी, बेटा क्वेश्चन आता है कि हाउ डिजाइनर एंड आर्टिस्ट फाइंड द परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन। वो आपके कलर थ्योरीज, कलर थ्योरीज क्या होती है, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। देखा है ना, फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट कैसे पता लगाते हैं किसके साथ कैसा अच्छा लगेगा, कलर थ्योरीज के, बिकॉज उनका कलर आइडिएशन बहुत अच्छा होता है। वट इज अ कलर थ्योरी, कलर थ्योरी इज अ प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, जहां पे आप अपना दिमाग साइंटिफिकली प्लस आर्टिस्टिकली कॉम्बाइन करके देख रहे हो कि किसके कलर के साथ क्या अच्छा लगेगा। दैट यूज टू डिटरमाइन व्हाट कलर लुक्स गुड टुगेदर। द कलर व्हील वाज इन्वेंटेड इन 1666 by Isaac Newton, who mapped the color spectrum into a circle। तो बेसिकली क्या था, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है एक नंबर में, कि कब आइजैक न्यूटन ने या फिर किसने इन्वेंट की थी कलर थ्योरी या कलर व्हील। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कलर व्हील। तो आप ये बोल सकते हो कि
सिंपल अगर लिखना है तो आप ये बोलो इट इज हेल्प अस टू डिटरमाइन विच कलर लुक्स गुड टुगेदर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इन्वेंटेड बाय आइजैक न्यूटन इन 1666, और ये उन्होंने कलर व्हील के थ्रू बताया था। द कलर व्हील इज बेस्ड ऑन द कलर थ्योरी बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स। एक कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने अपनी कलर थ्योरी में बताया था। अब ये है कलर व्हील, ठीक है, इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या बना दिया है, ठीक है। ठीक है, और जो लोग वेब सीरीज देखते हैं, कोई मंडाला मर्डरर वाला नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना ये क्या है, ठीक है। ये क्या है? आपका कलर व्हील है। आमने सामने बेसिकली आपको ये पता होगा कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर होते हैं, पता है? ये नहीं पता है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? रेड, येलो एंड ब्लू। इन तीनों कलर से दुनिया का कोई भी कलर बन सकता है, कोई भी कलर बन सकता है, रेड, येलो एंड ब्लू से। ये तीन इसलिए कहाँ पे रखे गए हैं? एज अ ट्रायंगल ऐसे दिखाए जाते हैं कलर वी पे। समझ में आए? क्योंकि इन तीनों से ही सारे कलर बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये इसलिए क्या लिखा है? प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी लिखा है क्योंकि ये रेड, येलो और ब्लू से आप तीनों कलर बना रहे हो। अब अगर मैं रेड में येलो कलर मिक्स करूं, जो बच्चे वाटर कलर करते हैं तो भाई पता ही होगा, रेड और येलो को मिक्स करोगे तो क्या बनता है? ऑरेंज कलर बनता है। इसलिए इसको यहाँ पे बनाया इन लोगों ने। रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो वॉयलेट कलर बनता है, ये आता है 1 नंबर में, तो प्लीज मेरे ज्ञान की थोड़ी बातें सुन लेना। ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। रेड और येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज बनता है। ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन बनता है। और रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो पर्पल बनता है, ठीक है। इसलिए ये आप समझो। अभी बाकी की जो कहानी है कॉम्प्लीमेंट्री वो छोड़ो, ठीक है। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? रेड, येलो, ब्लू, इनसे आप कोई भी कलर बना लेते हो। और ये जो इनको मिला के एक 3 कलर ये वाले बन रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर। क्योंकि फर्स्ट लेवल में रेड, येलो, ब्लू है। रेड येलो से मिक्स किया तो ऑरेंज, और रेड को ब्लू से मिक्स किया तो वॉयलेट, और ब्लू को येलो से मिक्स किया तो ग्रीन, और ये तीनों कलर क्या हो गए? आपके सेकेंडरी कलर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज कलर हार्मनी? कलर हार्मनी क्या होता है? कलर हार्मनी इज अचीव्ड व्हेन एन आर्टिस्ट यूजेस certain combination of colors that create some feeling। आपने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए जिसको देख के कोई फीलिंग जनरेट हो रही है, और हैव अ गुड डिफरेंट लुक, तो वो क्या हो गया? बेसिकली आपका क्या हुआ? सर्टेन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसकी एक इमेज मेरे पास पड़ी है, वो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक इमेज मेरे पास इसकी पड़ी होगी, सी। ये एक इमेज है, देख रहे हो? क्या दिख रहा है? रेड के साथ ग्रीन कलर जैसे यूज किया हुआ है, राइट? कलर हार्मनी का है ये, कलर व्हील ही है, इसको मत छोड़ो। बट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे रेड के साथ ग्रीन है, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे, लोगो डिजाइनर वगैरह यूज करते हैं, जो लोगो डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं कलर्स पे। हर कोई करता है। कलर एक ऐसी चीज है क्योंकि वो आपको सबसे पहले दिखाई देती है, राइट? कलर हार्मनी इज अचीव्ड व्हेन एन आर्टिस्ट यूजेस सर्टेन कलर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज अ कलर व्हील? मैंने भी बताया कलर व्हील क्या है? इज अ सर्कल विद अ डिफरेंट कलर सेक्टर व्हिच हेल्प्स डिजाइनर एंड आर्टिस्ट टू हैव अ गुड कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कलर व्हील इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू डिस्प्ले द रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बता दिया है रेड, ब्लू और येलो के बारे में, और पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, इन्हीं को मिक्स करके बनते हैं, तो ये मैंने बता ही दिया है। एक ट्रायंगल तुम्हारा ये बन रहा है क्योंकि आप ग्रीन और इसको मिक्स कर दो बीच बीच में, तो ये आ गया ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज का ये बन रहा है, ठीक है। अब आता है व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर्स, जो मैं आपको बता ही रही थी कि प्राइमरी कलर्स आर बेसिकली दीज 3 कलर्स, रेड, येलो, ब्लू, एंड दे कांट मिक्स फ्रॉम एनी अदर कलर, ये खुद से नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडरी कलर्स आप मिक्स करके बनाते हो, जैसे कि रेड मिक्स विद ब्लू गिव्स पर्पल। साफ साफ लिखा है, ये आता है 1 नंबर में, रट लो। जिसको नहीं पता नहीं तो करके देख लो, वाटर कलर की शीट ले लो, रेड और ब्लू को मिक्स करोगे पर्पल बन जाएगा। रेड और येलो को मिक्स करोगे ऑरेंज बन जाएगा। येलो और ब्लू को मिक्स करोगे तो ग्रीन बन जाएगा। टर्जरी क्या होता है? टर्जरी कलर्स वो होते हैं जब आप, टर्जरी आर दोज कलर्स विच आर कंबाइनिंग बाय, एक सेकेंडरी कलर होगा, एक प्राइमरी कलर होगा। प्राइमरी कलर को अगर आप सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स कर दोगे, एक एक कलर को, मतलब एक कलर प्राइमरी ले लिया, रेड, येलो और ब्लू में से एक कलर ले लिया। सेकेंडरी कलर में क्या है? ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, उनमें से एक कलर ले लिया। मान लो रेड ले लिया, इधर से ऑरेंज ले लिया, उसके बाद क्या बन गया? डार्क ऑरेंज बन गया। वो क्या हो गया? आपके टर्जरी कलर हो गए। जैसे कि इसने लिखा रेडिश ऑरेंज। रेडिश ऑरेंज कैसे बना है? ऑरेंज सेकेंडरी कलर है, उसमें से रेड ले लिया तो रेड ऑरेंज मीन्स रेडिश ऑरेंज, डार्क बन गया। अगर उसने येलो और ऑरेंज लिया होता तो येलोइश ऑरेंज बन जाता। तो एक कलर आप सेकेंडरी ले लो, एक कलर प्राइमरी ले लो, दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? टर्जरी।
ठीक है। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड व्हाट आर एनालॉगस कलर्स। तो मैं बता देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर दो कलर्स जो कि आपके आमने सामने होते हैं बेटा। जैसे कि रेड के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे ब्लूइश शेड बैठा है, राइट। ये यहाँ पे मैं बोलूँ पर्पल के आगे कौन है, ग्रीन कलर बैठा है, या ऑरेंज के आगे कौन है, ब्लू कलर बैठा है। जो आमने सामने, बेसिकली दोज कलर्स विच आर अपोजिट इन कलर व्हील, जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट बैठे हैं, तो वो क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। एनालॉगस कलर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के भाई हैं। अलग जो होंगे, जो कलर व्हील है, ये व्हील है ना, इस पहिए में जो अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। एनालॉगस वो हो गए जो कि इसमें बगल में ही बैठे हैं, इसके साथ साइड में ही बैठे हैं, ठीक है। एनालॉगस कलर्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, इसके साथ में ही बैठा है, जैसे कि रेड और ये रेडिश ऑरेंज साथ में हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया आपके एनालॉगस कलर विच आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब आता है वार्म कलर्स एंड कूल कलर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स? देयर आर टू, गिव टू एग्जांपल ऑफ वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। ओके, तो वार्म कलर्स आर ऑन द वन साइड ऑफ कलर व्हील। अब ये तुम्हारा कलर व्हील है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये कलर व्हील है। इसमें जो भी तुम्हारे ऑरेंज, येलो और रेड वाले टोन है, ये वाले क्या होते हैं आपका हाफ कलर व्हील, आपका होता है वार्म कलर। और हाफ कलर व्हील आपका जो आपके ब्लूइश ग्रीनिश पर्पल होता है, उनको कूल कलर्स। बेसिकली ऐसे कलर्स जो आपको वार्म हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे रेड ऑरेंज येलो एनर्जेटिक कलर्स, वो क्या हो गए आपके वार्म कलर्स हो गए। कूल कलर्स क्या हो गए, जैसे कि मैंने पहना है ब्लू, ब्लू जो कि कूल हूँ इसलिए मैंने ब्लू पहना है, तो हो गया ब्लूइश हो गए, ग्रीनिश हो गए, ये क्या हो गए बेसिकली आपके कूल कलर्स हो गए। कूल कलर्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कलर व्हील which gives you feeling of coolness, and warm colors are those on the one side of the color wheel which gives you feeling of warmth, ठीक है, जो आपको वार्मथ की फीलिंग देते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव क्यों, स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्पेस कवर्ड बाय लाइंस शेडिंग कलर टेक्सचर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्पेस, व्हाइल द ओपन स्पेस क्या होता है, एक पूरी ड्राइंग शीट है, ठीक है, तुमने एक सुंदर सा मैम के लिए हार्ट शेप का बलून बना दिया, ठीक है, तो पॉजिटिव स्पेस क्या हुई, पॉजिटिव स्पेस जो तुमने शीट में भरी है, मैम कहती है ना स्कूल की टीचर, कितनी नेगेटिव स्पेस दिख रही है यार, अपनी शीट को थोड़ा भर। क्यों कहती है, क्योंकि पॉजिटिव स्पेस तो बेटा यही है जो तुमने बनाया है, जो खाली का बाकी का बचा कुछ हिस्सा है, ये क्या है, नेगेटिव स्पेस है, ये क्या है, नेगेटिव स्पेस है। व्हाट इज अ मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट, मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट वेरी प्रॉपरली, तुम सेलिब्रिटीज के कपड़े देखो, कभी करके होता है ब्राउन शूज, ब्राउन पैंट, ब्राउन, ब्राउन के ही शेड्स। तुम्हें तो ब्राउन पता होता है, तुम्हें ये नहीं कलर होता ना, मोचा कलर है, वो आपका कौन सा टोन है ब्राउन का, राइट, कि वो कॉपर ब्राउन कलर है, ये तुम्हें नहीं पता होता, बट जस्ट कि डोप कलर है। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्राउन के फॉर एग्जांपल किसी ने ऑल ब्लैक पहना है, किसी ने ऑल ब्राउन के शेड्स पहना है, तो एक सिंगल कलर की जो फैमिली है, जैसे कि ऑरेंज की एक फैमिली है, डार्क उससे लाइट फिर उससे लाइट, तो मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट इज अचीव व्हेन वन इज योर बेस कलर, बाकी उसकी वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब लाइट एंड डार्क है, उसकी इंटेंसिटी लाइट और डार्क है, तो वो क्या हो गया आपका मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट हो गया। उसमें शेड टोन टिंट ऑफ वन बेस कलर, जो भी आपका बेस कलर है उसके शेड टोन टिंट पे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल आर्ट। बेसिकली अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स क्या था आपको याद है, हमने 8 एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी, कलर पॉइंट वगैरह, जिससे कि आपका आर्टवर्क बनता है। अब आता है प्रिंसिपल। अब हमें ये तो पता चल गया एलिमेंट, पता है क्या होता है, मैं एलिमेंट और प्रिंसिपल समझाती हूँ ना, तो मैं एक ही बच्चों को ज्ञान देती हूँ, डिजाइनर हो चाहे आर्टिस्ट हो कोई भी हो, सीधी सी बात है, एलिमेंट होता है ABCD, मतलब अब आपने ABCD आपको पता चल गया, अच्छा ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है। इसी तरीके से एलिमेंट ऑफ डिजाइन या एलिमेंट ऑफ पेंट आर्ट फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट इज ऑल अबाउट कि ये मेरे ABCD हैं, इनसे मैं ड्राइंग बनाऊंगी, पर ड्राइंग कब बनाऊंगी कैसे, वो आपके क्या होता है प्रिंसिपल्स। मतलब आपको ABCD तो पता चल गया, पर अब आप सेंटेंस कैसे बनाओगे वो कौन बताएगा, आपके प्रिंसिपल्स, कि आपके आर्टवर्क में बैलेंसिंग होनी चाहिए, आपके आर्टवर्क में एम्फेसिस होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, प्रपोर्शन होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। बेसिकली आप एक ऐसी ड्राइंग बना रहे हो जिसमें लोग शीट, मान लो मेरी एक शीट ऐसे है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम्हें ड्राइंग बनानी आ गई, तो एक इंसान है जो कि इसकी आंखें इधर है, वो शीट के बाहर देख रहा है, तो भाई ये बैलेंस आउट थोड़ी है। और एक इंसान तुमने यहाँ बना दिया है जो सो रहा है, और पूरी शीट तुमने खाली छोड़ दी, तो ये कोई बैलेंस नहीं है ना। तो तुम्हें ड्राइंग बनानी तो आ गई, एलिमेंट ऑफ आर्ट तो पता चल गया, पर भाई प्रिंसिपल भी तो पता होने चाहिए ना, कैसे यूज होना है, एम्फोसिस कहाँ पे, एम्फोसिस क्या है, तुम सेंटर में एक ह्यूमन फिगर बनाओ, जो बीच में देख रहा हो वो इधर को देख, मतलब इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, रिदमिक पेंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चैप्टर खत्म हो गया क्या,
ओह नाइस गाइस, क्लास 10th का सिलेबस तो बहुत छोटा है। मेरे को तो लगा था 11th 12th की तरह तुम्हारा भी बड़ा होगा। बहुत छोटा है, चलो कोई नहीं। चलो तुम्हें थोड़े से क्वेश्चंस भी दे देती हूँ। बता रही हूँ ये क्वेश्चंस अगर कर लिए तो लाइव जिंगल वाला। डिफाइन विजुअल आर्ट्स, क्या एग्जाम्पल होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रिंसिपल्स, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, बता रखा है। इसमें आंसर्स भी लिखे हैं तुम्हें नोट्स में। मुझे पता है बच्चे वीडियो देखेंगे बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, तो आप आंसर लिख ही लेना साथ साथ में। कुछ लोग लिखते भी हैं साथ में जब मैं समझा रही होती हूँ। एक्सप्लेन कलर व्हील, भाई कलर व्हील बनाना आना चाहिए। एक्सप्लेन करने का मतलब वही होता है कि आपके प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और बाकी बच्चे कुछ कलर टर्जरी कलर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वार्म कलर्स एंड कूल कलर मैंने बता दिया है। हीटनेस वार्म देने वाले आपके जो कलर्स होते हैं वो रेड येलोइश वाले टोन, कूल मतलब ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, जो सूदिंग कलर्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट से लाइन बनती है। ये मत लिख के आना, मतलब मैंने समझा रखा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस बताया हुआ है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस इन दिस पिक्चर, आंखें बंद करके पहचान लोगे। भाई सीधी सी बात है, जो पेड़ है पॉजिटिव स्पेस है क्योंकि आपका ब्लैक खुद दिख रहा है। व्हाइट स्पेस जो पीछे का है, जो खाली एरिया है, क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह कुछ होने चाहिए थे, राइट। व्हाट इज द कलर हार्मनी, व्हाइट इज इंपॉर्टेंट, डिजाइनर आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द ब्रिक, ऑफ कोर्स नॉट सॉफ्ट, इट्स रफ। हाउ कैन वी मेक ग्रीन कलर, ग्रीन कलर कैसे बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे, अभी बताओगे। मैं बता रही हूँ, जिस बच्चों को पता है ना और जिसने पूरी वीडियो देखी है, ग्रीन कलर कैसे बनता है मुझे बताओ। पर्पल कलर इज मेड फ्रॉम, इन दोनों के आंसर चाहिए मुझे। अगर सच में तुम्हें पढ़ना है और ढंग से अगर आर्टिस्ट या डिजाइनर बनना है, नहीं भी बनना है और फुल मार्क्स लेके आना है सीबीएसई में, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे पक्का दोगे यार। इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं अगर आप कमेंट कर रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है, फिर अगली बार कोई वीडियो ही नहीं डालूंगी मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड फॉर्म, ठीक है पता है। फॉर्म, शेप आपकी 2D होती है, फॉर्म 3D होती है। डज शेप हैज वॉल्यूम, शेप के पास वॉल्यूम होती है, यस। फॉर्म्स आर 3 डायमेंशनल, यस। हाउ कैन वी अचीव मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट, ये मैं बता चुकी हूँ। एनालॉगस जो भाई भाई होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर व्हील पे अपोजिट होते हैं। हु इन्वेंटेड कलर व्हील, पता ही होगा। ओहो बैटरी भी लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी बस आपके ये क्वेश्चंस ही हैं मेन, और ये आपको खत्म करना है, ठीक है गाइस। बाकी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर मी दीज 2 क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल, नॉट फॉर मेरे लिए, अपने लिए, जिससे कि तुम्हें वीडियो का पता चल सके कि सेकंड चैप्टर कब अपलोड हो रहा है। फुल मार्क्स ले आओ, फ्री के नंबर है। ये 30 मार्क्स का जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ, कुछ नहीं आना इसके बाहर। इसको पढ़ने के बाद आपकी, और मैं तो एक्स्ट्रा इतना बता देती हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू विल बी एबल टू, आप अपने जो आपने पेंटिंग सब्जेक्ट लिया है ना एज अ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मे बी यू कैन यूज इट इन योर करियर, ठीक है। इट्स वेरी वास्ट in designing, graphics, interior, architecture, whatever you want to be in future. Please be focused on this. Okay, this is something which cannot be neglected. Take it as a serious subject, not that much serious, but at least you should know this is a very interesting subject. And for class 10th, it's very interesting. You should build this habit कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इस मुझे पता है स्कूल की टीचर्स नहीं पढ़ाती हैं, ड्राइंग टीचर है तो वैसे ही नहीं पढ़ाते। ढंग से पढ़ो, इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ढंग से पढ़ो, फुल मार्क्स लेके आओ। और उसके बाद इस सब्जेक्ट को एज अ करियर आप ले सकते हो, नॉट एज अ फाइन आर्ट्स की हमें टीचर बनना है, नो। टीचर नहीं भी बनना है, यू कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स, यू कैन बी इन मास मीडियाज, यू कैन बी इन योर ग्राफिक डिजाइनिंग, एज आई टोल्ड सो मेनी करियर्स आर देयर, ओके। तो मेरे साथ बने रहो, बहुत सारी मैं ग्लिम्स डालती हूँ, वीडियो का क्रक्स डालती हूँ। इसके बाद चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन पेपर भी करूंगी, तो बने रहो साथ में। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।